नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस विशेष अंक जनादेश 2024 विधानसभा चुनाव। दरअसल हर और चुनाव का वातावरण है, जहां देखिए वहां चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है कि आ गया है चुनाव का वक्त और चुनाव के वक्त में जनता जनार्दन यानी कि लोकतंत्र के जो असली मालिक होते हैं उनकी पूछ होती है, उनके मन मिजाज में क्या है, 5 साल उनके नेता ने कैसा काम किया है और जनता उनके काम से कितनी संतुष्ट है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए और क्या मुद्दों की राजनीति है या फिर राजनीति का मुद्दा है, इन सारी बातों को जानने के लिए न्यूज 11 की टीम पहुंची है गिरिडीह विधानसभा के शहरी इलाके से सटे हुए बड्डिया में। ये गिरिडीह विधानसभा का इलाका है। हमारे साथ देखिए जनता जनार्दन मौजूद है और सीधा इनसे ही जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार माहौल क्या है और जनता के मिजाज में चल क्या रहा है, क्या होगा, जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी और आखिर जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ विश्वकर्मा। हाँ, विश्वनाथ विश्वकर्मा। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, और लोहार मिस्त्री का काम करते हैं। सुविधा मिला कुछ? ना, कुछ नहीं मिला है, कुछ तो नहीं मिला है। हथौड़ा जितना जोर से मारते हैं सुविधा का, हम लोग को सामान चाहिए जो घिस गया है, पुराना सामान जो चाहिए, नया पंखा होल्डिंग मशीन, तब न बढ़ेगा काम। अरे तो केंद्र सरकार भी बोलता है और राज्य सरकार भी कि बहुत सारा योजना चला रहे हैं। कुछ नहीं चला रहा है, कहाँ दिया है कुछ हम रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया है आपको। और सरकारी सुविधा कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं, लोन देवे नहीं कर रहा है, पेंशन है न, खाली राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन मिल रहा है, पेंशन कुछ नहीं। कितना उम्र हो गया? हमारा 55 वर्ष। 55 साल हो गया। अप्लाई किए थे? कुछ नहीं, कहाँ को दे रहा है, कुछ देवे नहीं कर रहा, बोलता है आधार कार्ड में कुछ कम है, समझे न। अच्छा। उससे लिए नहीं हो रहा है। 50 वर्ष मैंने जा रहा है इस तरह 2000 मैंने 1975 कर दिए हैं। अच्छा, उससे मैंने घटा दिए। आपका कहना है कि चाहे केंद्र हो या राज्य कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ फैसिलिटी चाहिए लोहार मिस्त्री का, तब लोहार मिस्त्री जो लोहार समाज है उनको फैसिलिटी चाहिए। चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है। हमारा देखिए झोपड़ी है 2 गो, उसको हमारा कॉलोनी पास होना चाहिए। कॉलोनी पास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हमारा है नाम नहीं दे रहा है। हम उसी अच्छा, नाम है नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा है? बोलता जगह नहीं है, हम उसी में बनाते हैं, लेकिन नहीं देता है। नहीं देता है। और कुछ बात है कि यही बात है? बस वही बात है। और उसमें फैसिलिटी चाहिए, मैंने लोहार मिस्त्री को जो सामान। लोहार मिस्त्री देखिए, ये इनका कहना है कि किसी तरीके से ये अपनी जीवन की गाड़ी जो है वो लोहार का काम करके चलाते हैं। सुविधाएं चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्हें तो अब तक कुछ नहीं मिला। कोई नियम नहीं है क्या? कोई नियम नहीं है कि कम किया जा सो? कुछ तो कम होना चाहिए ना। आदमी मान लो 400-300 कमाएगा और वहाँ 1000 रुपये खर्चा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है यहाँ पे? हम लोग का सर देखिए, यहाँ बैंक मोड़ से गप्पे जाने के लिए रोड विधायक जी आए थे अगले बार, तो बोला था कि हम भी जीतेंगे तो रोड बना देंगे। अच्छा, और अभी तक रोड हम लोग को नहीं बना। 1 किलोमीटर यहाँ बदरिया से गप्पे जाने के। कहाँ जाने वाली सड़क है? यहाँ बदरिया बैंक मोड़ से है गप्पे जाने के। गप्पे जाने वाली। हाँ, तो आपको लगता है कि गलियों की भी जो सड़कें हैं वो भी ठीक होनी चाहिए? गली की मेन एकदम पूरा कबाड़ी बन गया है रोड। देखिए एकदम ये गाड़ी नहीं जाएगा। अब काला रोड था एकदम पूरा सब धस गया है। हम लोग को बोला कि जीतेंगे तो रोड बना देंगे। जंगल झाड़ में रोड बन रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ बदरिया से 1 किलोमीटर मंडा टन है, रोड नहीं बना है। सड़क के अलावा और क्या परेशानी? परेशानी बहुत है। हम लोग को कहाँ दे रहा है, कुछ नहीं देता है जो है सो। अब आवास मांगे तो नहीं देता है। आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, जब की मजदूरी काम करते हैं। तो देखिए इनका कहना है कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उन सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो वादे 5 साल आते आते पूरे होते हैं या फिर नए वादे शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल, जो चुनाव के समय में जो वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, वो फिर चुनाव जीतने के बाद वो फिर भूल जाते हैं और 5 साल
हॉस्पिटल नजर नहीं आते हैं। अभी पिछली सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है, इन्होंने पिछला जो 4 साल है पूरा ऐसे ही बिता दिया और अब जाकर के जगी है तो इसमें मैया योजना और तरह तरह की योजनाएं काम कर रही हैं। अगर यही काम पहले पिछले 5 साल के दौरान अगर कर लिया जाता तो आज इनको जो है, इनको आपाधापी इतना जो है नहीं करना पड़ता। और लोगों को बहुत तरह की समस्याएं हैं। आज भी ऐसे जगह हैं जहां सड़क नहीं बनी है, वो चाहे किसी कारण से हो, लेकिन उसका निराकरण करना चाहिए और इन सभी समस्याओं का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। समाधान ढूंढना पड़ेगा जी। समाधान ढूंढेगा कौन? ये सरकार का काम है, पब्लिक का काम नहीं है समाधान ढूंढने के लिए। तो पब्लिक का काम क्या है? पब्लिक का काम जो है सो अपना तो कर ही रहा है। चलिए, पहले ऐसे व्यक्ति मिले बहुत संतुष्ट हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पर सिलाई करते हैं, बहुत ही मेहनत से धागा और धागा जोड़ते हैं। अपने लिए कितना धागा जोड़ पाए हैं जीवन में? कह नहीं पाएंगे, कटना जोड़े सो कह नहीं पाएंगे, लेकिन अब क्या बोले, आप लोग के लिए कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। सरकारें ना कुछ ध्यान देता था, हम लोग क्या करें, कमा योजना का लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं मिलता। देखिए, चेस की गोटी यहाँ पे लगी हुई है, हालांकि भैया हमें देखने के बाद उठा रहे हैं। इसी तरीके से शतरंज का बिसात अब बीत चुका है। अब चुनावी प्रत्याशी मैदान में है अलग अलग तरीके से। आपका क्या नाम है? हमको नहीं, कुछ तो बोलिए। आप वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं ना? देने जाइएगा ना इस बार? जाएंगे। तो क्या लग रहा है, काम कितना हुआ और कितना रह गया? चीजों को कहाँ तक पढ़े आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ये फ्री का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी सरकार देखिए, जैसे कि बोलता है ना कि हम ये फ्री कर देंगे, जैसे कि अभी बिजली बिल फ्री हो गया है, ठीक है, झारखंड में यही हुआ है। मान लीजिए हर जगह कोई मैंने दिल्ली में बस फ्री कर दिया लेडीज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मैंने जो जॉब के मैंने अपेक्षा होता है कि नौकरियाँ निकलेगा, ठीक है, बाकी बात निकलता नहीं है। कभी एग्जाम भी हुआ, जाके रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, तो बहुत प्रकार से दिक्कत होता है। लेकिन चाहे दिल्ली हो या झारखंड हो, फ्री वाला योजना नहीं चाहिए। फ्री वाला नहीं चाहिए ना। मान लीजिए जो वहाँ को क्या चाहिए? बस जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो या झारखंड हो, सब लोग तो फ्री पर ही बात कर रहे हैं। नहीं, फ्री देखिए, फ्री जहाँ पे शिक्षित नहीं है, मतलब मान लीजिए आप जो अपने बूढ़ बुजुर्ग है, ठीक है, उनके जो पेंशन आता है वो तो आएगा ही। बाकी बात हम लोग के लिए जो मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं है। देखिए, जो युवा हैं उन्हें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मुफ्त वाली योजना अलग अलग चीजों पर आती हैं, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पर रोजगार चाहिए। और भी हमारे पास बैठे, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं क्या आप? क्या बोलेंगे हम? ये बोला कि अबू आवास आया है। अबू आवास में किसी का पत्नी का नाम दूसरा है, किसी का हस्बैंड का नाम दूसरा है, वो अबू आवास कैंसिल हो गया। आपका पत्नी का जो नाम है वो नहीं है, कोई मोहम्मदन का है तो कोई हिंदू का है। इस तरह पति पत्नी का नाम अलग अलग है। कौन चढ़ाया है, कैसे चढ़ाया है और कैसे हुआ है, सो तो ब्लॉक वाला ही जाने। तो गड़बड़ियाँ हो। दूसरे में ये ग्राम में प्रत्येक दिन लगभग ये रोड में एक्सीडेंट होता है। ये रोड 4 लाइन बहुत ही जरूरी है। जब तक ये 4 लाइन नहीं बनेगा, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता ही है। अच्छा, एक्सीडेंट से याद अगर जोड़ेंगे आप, तो स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य मतलब अस्पताल, स्वास्थ्य कैसा इलाज? फिर इलाज मोटा मोटी ठीक है। किसी का पैर टूट जाता है तो उसको रेफर तुरंत कर देता है रांची, तुरंत कर देता है धनबाद। गिरिडीह में स्वास्थ्य का कितना सुविधा है वो आम आदमी सब जानता है। जरा सा पैर सर्दी खांसी हो गया, उसको रांची भेज देगा, रेफर कर देगा। यहाँ सर्दी खांसी का भी इलाज ठीक से नहीं होता है। सर्दी खांसी का भी इलाज ठीक से नहीं होता है। उसको बोल देगा क्या है नहीं है, इसको रांची भेजो, रांची इलाज करवा। तो क्या यहाँ सुविधा है? यहाँ से अगर एक भी पेशेंट रांची या धनबाद नहीं जाता तो जानते कि गिरिडीह में इलाज बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो चीज तो है ही नहीं। देखिए, इलाज की जहाँ तक बात है, ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इलाज होना चाहिए इन इलाकों में, उतना इलाज नहीं हो पाया है। उसकी परेशानी है, उसकी समस्या है, और उस समस्या से लोग। आप कहाँ भाग रहे हैं?
वोट देते हैं कि नहीं? वोट देता है कि नहीं भाई? वोट देता है ना? हाँ। क्या नाम है? बालिश करबू कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 9 तक है। ओ अच्छा, तो इस बार पहली बार वोट किए हैं आप? किए हैं। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और आपके लिए मुद्दा क्या है एक युवा के लिए? यही है कि सब बेरोजगार है, सबको मिलना चाहिए काम। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है बस। लेकिन और भी तो कई सारी योजना सरकार गिनवा देती है। इनको फायदा नहीं ना, जिसको रोजगार चाहिए वो तो मिले ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको लगता है एक रोजगार एक परिवार में होगा तो उससे परिवार ठीक हो जाएगा? लड़का लोग जो घूम रहा फिर रहा है वो तो घूमना नहीं है, सब फालतू में खाली इधर उधर कर रहा, दिमाग लगा रहा है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। 2000-3000 में क्या होता है? क्या लग रहा है आपको, पढ़ के यहाँ मिलेगा कि कहीं जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है। घर में रहते तो सबको देखना पड़ता है, घर में रहेंगे तो ठीक रहता है, लेकिन बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाता है, परेशानी हो जाता है, घर को नहीं देख पाएंगे। देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार, शाम का वक्त है, लोग, आप कहाँ जा रही हैं? दूध लाने के लिए। महंगाई कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सरकार तो बोल रही है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सरकार? जनता के लिए बहुत सारा योजना दे रहे हैं। चावल सरकार दे रही है, 1000 पेंशन मिलती है, और तो गैस भी इतना बढ़ावा हो गया है। मतलब एक तरीके से सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो, एक तरफ से फ्री दे रहा है, इधर से ले ले। बिल्कुल ले रहा है, सुविधा गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत है सर जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गिरिडीह विधानसभा चुनाव आ गया है, यहाँ का परेशानी क्या है, यहाँ का मुद्दा क्या है? आप जब घर से निकलती हैं, आती हैं, एक तरीके से पूरे परिवार को चलाती हैं, परेशानियाँ क्या है? परेशानी यही है कि बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए हैं और उसको नौकरी उकरी के लिए नहीं है। बच्चे लोग, मेरा दो बेटा है, दोनों जने बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई ऐसा काम है नहीं। हम लोग लेडीज लोग को कुछ बिजनेस चाहिए हम लोग को। मतलब अब परेशानी इतनी हो गई है कि लगता है कि घर में बेटे के साथ साथ माँ को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, सारे लेडीज लोग बैठी रहती है सारा दिन, कुछ न कुछ तो चाहिए हम लोग को सुविधा, भाई जरूरी है। फिर से तो वादा करेगा ना, एक से एक नेता लोग आएंगे। वो देखते हैं सर जी। अपन लोग तो मोदी भक्त है। चलिए, ये भक्त हैं और भक्तों की अपनी अपनी आस्था होती है अपने अपने दल के प्रति, पार्टी के प्रति, लेकिन बाकी सारे भी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत सारे कार्य पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे कार्य जो हैं वो बस घोषणाओं के बराबर भर रह गए हैं। अब लोकतंत्र के असली मालिक के बीच हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गिरिडीह विधानसभा की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है और आखिर जनता किसे अपने सराखों पर बिठाएगी, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और चुनाव वो वक्त होता है जब जनता 5 साल के कार्यों का आकलन करती है। रोजगार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे कार्य हुए हैं जिनके लोग अपने अपने स्तर से बता भी रहे हैं, तो इन सुविधाओं और असुविधाओं के पुल पर खड़ी जनता इस बार किस ओर मुंह मोड़ेगी, ये जनता जनार्दन ही बताएगी। लेकिन बहरहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे शहर में और सुनाएंगे शहर क्या बोलता है। बैंक में जिसका नाम है जनादेश विधानसभा चुनाव 2024। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा में और ये शहरी इलाका है और यहाँ हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता जनार्दन के मन में क्या है, 5 साल के कार्यों का आकलन वो किस प्रकार से करते हैं, वायदे जो किए गए थे वो वायदे रह गए हैं या फिर धरातल पर उतरे हैं, जनता सोचती क्या है, जनता के मन में क्या है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। सबसे पहले हमारे साथ जो शहरी क्षेत्र के संवाददाता है न्यूज़ 11 के गौरव कुमार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है गिरिडीह विधानसभा में मुद्दा क्या रहेगा और किन चीजों को लेकर जनता जो है इस बार आगे आएगी। इस बार गिरिडीह पे जो भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मुद्दा रहेगा, ये स्थानीय मुद्दा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे गिरिडीह पे अगर आप बात करें स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर बहुत सारा काम करना बाकी है और इसके साथ ही आपको लेकर के यहाँ पे जो सड़क का व्यवस्था जो है, इस पर थोड़ा काम हुआ है।
बिजली का व्यवस्था के बारे में आप बोलिएगा तो इस पर थोड़ा काम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी काम पूरी तरह से नहीं हुआ है और काम को सही ढंग से करने का जरूरत है। क्या काम बात की थी? जैसे कि यहाँ पे अभी 24 घंटा बिजली व्यवस्था करने का बात किया गया था, सोलर सिटी बनाने का बात किया गया था। सोलर सिटी के लिए आप सोलर तो लगा दिए, लेकिन बिजली व्यवस्था जब रहेगा नहीं घर पे तो लोग अपना व्यापार, अपना घर पे जो भी काम करते हैं वो कैसे कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे पानी की समस्या देखा जाता है कि बिजली ना होने की वजह से पानी टंकी पे चढ़ता नहीं है, तो पानी यहाँ 2-2 दिन 3-3 दिन मिलता नहीं। तो इस चीज को लेकर के यहाँ जनता इस बार विधानसभा चुनाव में वोट ये सारे स्थानीय मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता। तो अमित जी, क्या लग रहा है गिरिडीह शहरी क्षेत्र में या गिरिडीह विधानसभा में क्या मुद्दा है, परेशानियां क्या हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, मगर सबसे जो जटिल मुद्दा है वो है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए यहाँ कोई भी विधायक हो चाहे एमपी हो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जबकि धनबाद जैसा शहर छोटा था, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, गिरिडीह पे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। हमारे सांसद भी बहुत बोलते थे आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। फिर सेकंड टर्म में उनको हम लोगों ने दिया, फिर भी कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले बेसिक है गिरिडीह में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलने का प्रयास करें, तभी आप सत्ता में कायम रह सकते हैं। न तो जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से, जो कि सारा पैसा हम लोग का यहाँ से बाहर चला जाता है, के कारण इलाज में खर्च हो जाता और है। क्या स्वास्थ्य के अलावा परेशानियां क्या हैं? परेशानियां है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चलने में गाड़ी जहाँ जाइए वहीं जाम लग जा रहा है। आपको जाम से निजात देने के लिए रिंग रोड का भी व्यवस्था किया गया था, मगर अभी 20-25 साल हो गया रिंग रोड अभी तक आपका बना नहीं। किसी तरह का कोई घोषणा तो हुई है, खैर घोषणा तो बहुत पहले हुई है, मगर बन जाए तब तो। धरातल पर जब तक नहीं आए घोषणा तो घोषणा ही होता है ना। धरातल पे जब आ जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, तब लगता है कि नहीं काम हुआ है, तब एक्चुअल में बोला जाएगा नहीं विधायक ने काम किया, सांसद ने काम किया। आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो रहे हैं या जो जीतेंगे किसी भी पार्टी के, वो इस मुद्दे को विशेष ध्यान देंगे। मतलब काम जनता के लिए हो, प्रतिनिधि कोई भी रहे, हम आपको जनता के लिए कितना काम होता है? जनता के लिए जनता को मतलब ठगा जाता है। कैसे ठगा जाता है? जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे जनता के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य का सही व्यवस्था नहीं। जो हमारे बड़े भाई बोले हैं वो बिल्कुल बात सही बोले हैं, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। धनबाद जैसे छोटे शहर में से वहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा बड़ा है, वहाँ हम लोग को आज दरकार पड़ता है तो धनबाद ही जाना पड़ता है। हाँ, तुरंत। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है इलाज का। बाकी रहा रोड का, तो रोड तो इतना मतलब नो एंट्री के कारण इतना जाम है रोड, कहीं भी तो आने जाने में बहुत परेशानी। स्कूल सब प्रशासन भी जैसे नेता लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस सब बात पे। परेशानियों के जाम में जनता कहाँ फंसी हुई है? परेशानी तो इतना है, सबसे मुद्दा है सबसे शिक्षा के लिए। शिक्षा सबसे विशेष जरूरी है, मगर यहाँ शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। तो बताया तो क्या भाई, शिक्षा के लिए बहुत सारा कॉलेज स्कूल आ गया, यूनिवर्सिटी आ गई, कुछ नहीं आया है। पैसा खाली लूट खसोट हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई ढंग से होता नहीं है, खाली फीस के मामले में बढ़ाया जाता है। निजी स्कूल में निजी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, हम लोग मजबूरी में निजी स्कूल में डालते हैं। और निजी स्कूल में क्या है, पैसा खाली लूट खसोट है, कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर एक और समस्या है कि कोई तरह का क्राइम होता है या कोई तरह का बात होता है, उसका सुपरविजन होना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी के नाम पर केस हो और जाके केस दर्ज कर लिया जाए। अच्छा, कानून व्यवस्था के लिए व्यवस्था भी बहुत खराब है। जैसे अभी झगड़ा हुआ, सब 10-20 आदमी का नाम दिया गया, अगला बार फिर कोई झगड़ा किया तो उसी को लपेट दिया जाता है। ये चीज नहीं व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर। हम लोग है ना जाते हैं, डीओ सर पास जाते हैं या डीएसपी सर पास जाते हैं, आश्वासन मिलता है कि ना इसका सुपरविजन होगा, मगर कभी जिंदगी में सुपरविजन नहीं होता है। जांच सही ढंग से नहीं। कोई भी है ना, कोई मुद्दा में किसी का नाम दे दे, वो रहे या नहीं रहे, मगर उसका नाम आ गया है, जाके सुपरविजन का बात करते हैं, मगर आश्वासन मिलता है, मगर क्या है, खाली डेट पर डेट जाइए, कचहरी जाइए, तारीख पे तारीख। यही है कानून। इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ वही तो इंतजार है आप लोग का माध्यम से, इंसाफ का इंतजार। हमारे माध्यम से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आदर्श कुमार साहब। आदर्श जीवन में ही आदर्श है, नाम में भी आदर्श है, लेकिन गिरिडीह की जनता के लिए कितना आदर्श है? गिरिडीह की जनता के लिए यहाँ आदर्श नाम का कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ नाम में ही रह गया है।
पहली बात तो यहाँ इतनी गंदगी है कि सफाई का नाम हमें लगता है कि झारखंड में सबसे पीछे सफाई में गिरिडीह ही रह गई है। हर जगह कई बार तो लोग अवार्ड दिखाते हैं कि सफाई में बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, वो सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाड़े पर अवार्ड लाया जाता है। बस वही सब है, सिर्फ भीड़ जुटाकर वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कुछ है और करते कुछ है। नेता लोग तो और एक बात ये है, ट्रैफिक का तो इतना खराब व्यवस्था है। हमारे सभी भैया लोग बोले हैं कि गिरिडीह में सिर्फ वोटिंग के लिए नेता लोग आते हैं, बाकी काम के लिए कुछ नहीं। आज इलेक्शन 10 दिन पहले इलेक्शन है, 10 दिन पहले काम हो गया, हमारा 5 साल का काम ये कंप्लीट। लोग बता रहे हैं ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन जनता कहाँ पे खड़ी है इन सब के बीच में? जनता चक्रव्यूह में फंसी हुई है। कैसा चक्रव्यूह? नेता लोगों के बड़े बड़े वादों का चक्रव्यूह में फंसी हुई है। वो सारे मुद्दे बोल के आते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं आपका विकास करूंगा, लेकिन सभी अपना विकास करने में लगे हुए रहते हैं। केवल शिलान्यास होता है पेपर में, वो धरातल पर नहीं उतरता है। जैसा अभी आप लोग पूछें कि जीवन जीने के लिए आधारभूत समस्या 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी केंद्र सरकार के सहयोग से कुछ राशन वगैरह मिल जाता है तो लोगों का कुछ जरूरत पूरा हो जाता है। आ गया कपड़ा और मकान, ये सब के लिए तो हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, इसमें डेवलपमेंट अपना हाथ का चीज़ है। लेकिन अगर प्रशासन के तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से जब सहयोग नहीं मिलता है तो हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बस यही है, और क्या बोला जाए, मतलब धरातल पे नहीं उतरता है। जो वादे किए जाते हैं चुनावी, अच्छा 100 वादे किए जाते हैं, आपको क्या लगता है कितना वादा धरातल पे उतरता है? 100 वादा में यदि 10 वादा ईमानदारी से सारे जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी पार्टी से जीत के आए, चाहे वो जेएमएम के विधायक जी हमारे हों या हमारे अभी भाजपा के विधायक जी जीत के आए, जो भी आए, लेकिन यदि ये 100 वादों में 10 वादे भी ईमानदारी से पूरा करते तो गिरिडीह के लोग पहचान नहीं पाएंगे। मूर्ति पूरा बंद रखे हैं आप, जीत के कोई भी आए। हाँ, यो तो जब नेता टोपी पहना सकता है तो जनता भी अब सियाना हो गया है। जनता अब तो सियाना हो गया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो हम पब्लिक को चाहिए कि एक बार मौका मिलता है 5 साल में, उसको जो गलत करता है उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, तब उन लोग को पावर समझ में आएगा पब्लिक का। नहीं तो फिर अगर जिसको झंडा ढोना है धोते रहिए, कोई उपाय नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जनता का जो पावर है सबसे बड़ा पावर है, और ये 5 साल में जो परीक्षा की घड़ी है उसमें जब अंक बैठाने की बारी आती है तब कलम रहता है हाथ में जनता के। कलम चला पाती है क्या जनता? जनता कलम कहाँ चला पाते हैं? कलम तो चलाते हैं हमारे नेता लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग। खाली से बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं आता है। चुनाव के समय आते हैं तो नेता लोग हाथ जोड़ के चले आते हैं कि भैया याद रखेगा, बाबू याद रखेगा, ये चुनाव चुने, ये चुनाव चुने। उसके बाद कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एक और अजब स्टाइल है, नेता जब चुनाव में आते हैं ना तो घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये तो बहुत पुराना है। ये आशीर्वाद उनका लेना, ताकि 5 साल के लिए आशीर्वाद। जो ये एक बार आपसे आशीर्वाद लेंगे तो 5 साल के वो हमेशा वैलिडिटी 5 साल। हाँ, उसका वैलिडिटी 5 साल। उसके बाद फिर जो है फिर डिलीट हो जाता है वो वैलिडिटी 5 साल के बाद। 5 साल के बाद डिस्चार्ज होता है। 5 साल के बाद ये आशीर्वाद फिर से रिचार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है वो। तो लेकिन आशीर्वाद देने वाला तो जनता ही है ना जी। लेकिन अच्छा, अब जनता का क्या हाल है? अब सीधा मुद्दे की बात। अब तो ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है कि जो ऊपर चढ़ाता है, पब्लिक है जो नीचे उतार देता है। इसलिए पब्लिक का वैसा नहीं रहा कि आप बड़े बड़े मुद्दे करके आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, आपको वोट दे करके ऊपर बैठा देंगे, वैसा पब्लिक नहीं रहा। जो धरातल पर काम करेगा, जो भी मंत्री, जो भी नेता हो, जो भी पार्टी के विशेष का हो, जनता उसी को चुनेगी, ताकि जो जनता के बारे में, जो जनता के बारे में सोचेगा। लेकिन जनता के बारे में सोचेगा कौन? जनता के बारे में वही जो हाथ जोड़ के आते हैं वही सोचेगा। पब्लिक तो सोच नहीं सकता है, क्योंकि अपना बहुमूल्य वोट उनको देते हैं यही सोच के ताकि हमारे शहर का विकास हो। लेकिन विकास हो न पाता है, 5 साल के बाद फिर कोई नजर नहीं आता है।
यही तो रवैया है। चाहे स्वास्थ्य के विषय, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो या ट्रैफिक के विषय में हो या गंदे के विषय में हो, यही रोना रो रहे सर। हम लोग ही रोना पड़ता है। हम लोग तो है ना, वो सांसद जी हो या विधायक जी हो, कोई भी पार्टी का हो, मगर एक बार उनको चांस मिलता है तो उनको ऐसा काम करके दिखाना चाहिए, विकास करके दिखाना चाहिए कि अगला बार उसको जो है हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है कि काम ऐसा कीजिए जब आपको अपने कामों को लेके जाना ना पड़े, जनता आपके पास आए, हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े। आप युवा हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? क्योंकि युवा कहा जाता है, मुद्दा तो बहुत सारा है। जैसे अभी जैसे का एग्जाम लेके हुआ, हम जो एग्जाम लीक है, जितना भी चीज हुआ, प्रॉब्लम हुआ है, वो सारा जो प्रेजेंट यूथ है उसी को फेस करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ कोई भी अगर पार्टी आती है तो उनका पहला मुद्दा होना चाहिए कि विकास कैसे हो, साफ सफाई कैसे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सके पीपल के सामने, कि उनको दोबारा इस तरह की कोई बातें करने के लिए हम, जैसे कि झारखंड के लिए कोई अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है, या गिरिडीह हमारे जो शहर है, जैसा आप हर तरफ देख सकते हैं गंदगी फैली हुई है। तो प्रॉब्लम ये बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं जिसके लिए हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जो कोई भी पार्टी उस पर फोकस करे। लेकिन यहाँ पर उतना जल्दी फोकस नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारे मोहल्ले में देख लीजिए, हर जगह पर नाले ये सब जो है बरसात के दिनों में काफी ज्यादा भर जाते हैं, बोलना पड़ता है। जितने भी सांसद या जो भी विधायक चुने जाते हैं वो कोई एक्शन ले लेते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। उत्पाद सिपाही बहाली जो हुई उसमें भी देख सकते हैं कि आप कम से कम 10-11 लोग की मृत्यु हो गई है। तो उच्च स्तर पर भी किसी ने कुछ नहीं किया, उल्टा वो चलने दिया ऐसे ही। अभी तक उसके बारे में कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एज इट इज सब कुछ चल रहा है। इसमें सफाई एक बड़ा मुद्दा है, जो कि लोग रोजमर्रा शहरी इलाकों में जो निगम है या फिर अन्य भी जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनमें सफाई ना के बराबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।